देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आईन की बहाली की बात करना या उसके हदूद को प्रोटेक्ट करने की बात करना कभी भी खतरनाक जो है वो साबित नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अवाम समझ गई है कि असल में हो क्या रहा है उस मुल्क में 73 सालों से। आपने बेशक कहा कि शायद हमारी भी तारीख उन्हीं रस्तों से निकली हुई है, लेकिन क्या आगे भी पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है इसी रास्ते पे चलना है? नहीं। और ये पीडीएम की जितनी जमातें हैं वो इस असूल पे अब आ खड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के आईन के साथ है, और पाकिस्तान के आईन ने हर अदारे की हदूद तय की हुई है, और हमने किसी अदारे के बारे में खिलाफ बात नहीं की। हमने कहा कि हमें अपने शोहदा पे फख्र है कि वो अपने लहू से हमारी हिफाजत करते हैं, और हम उनकी हमारे हमारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत और प्यार के सिवा कुछ नहीं है। हमें अपनी पाक अफवाज से मोहब्बत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां पाकिस्तान के आईन की बात आती है तो उसकी हदूद तय है, उस कागज आप के कह रहे टुकड़ा हैं जो कि है आपकी जिसको हम जमात की टिश्यू पेपर तारीख भी समझते इन्हीं हैं। रस्तों से गुजरी होगी, तो जहां पे आप लोगों की यानी सियासी जमातों की गलतियां रही हैं उसका अजाला कौन करेगा? आज एक बयानिया ऐसा सामने आ रहा है कि जैसे सिर्फ इदारों के इंटरफेयर करने की वजह से नहीं पाकिस्तान में निज़ाम बेहतर हुआ और जमहूरियत मजबूत हुई। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अनफेयर होगा कि सियासतदान अपनी की हुई गलतियों का एतराफ़ भी ना करें, माफ़ी भी ना मांगें, अजाला भी ना करें और सारी की सारी जो बात है पूरे 73 सालों की वो इदारों पे डाल दें? देखें, आप देखें 1990 की दिहाई में क्या हुआ। एक खेल चल रही थी 58(2)B के साथ। कभी उसको इस्तेमाल करके 2 साल किसी की हुकूमत, 2 साल फिर डिक्टेटर आ गए। फिर डिक्टेटर के बाद जब सीओडी हो गया और हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत हमने डिसाइड किया कि हम अब इन इदारों के हाथों नहीं खेलेंगे, तो फिर उन्होंने एक और पार्टी को खड़ा कर दिया जिसके सहारे वो हुकूमत में आ गई। और उससे पहले हमारा जो टेन्योर था 2013 से 2018 के अंदर, मुल्क तरक्की कर रहा था। इन्फ्लेशन, जो महंगाई आज अवाम का खून चूस गई है, वो उसकी एवरेज 5% से नीचे थी। ये चीनी आटा का जो आज हम रोना रो रहे हैं, इसकी प्राइसेस स्टेबल थी। जो ठीक है। दवाइयों का रोना हम रो रहे हैं उसकी प्राइसेस स्टेबल थी। आखिर फिर क्या मसला बना कि आपको हमें इन्होंने जो है वो यूं उठा के बाहर फेंक दिया? अच्छा, क्या मसला ये बना, इस मसले हकायक की हैं, तरफ भी मैं और ये आऊंगी। पाकिस्तान ठीक की है, मैं अवाम को जरा ना देखें। जो स्टेडियम था वो छोटा था, मैं खुद वहां मौजूद था। स्टेडियम की एंट्री पॉइंट्स में हजारों लोग अंदर जा रहे थे, हजारों बाहर आ रहे थे, और 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक स्टेडियम भरा रहा। मैं अगर आपको ये कहूं कि जो स्टेडियम की होल्डिंग कैपेसिटी थी उससे 3 से 4 गुना अवाम आई थी, और अवाम के जमे गफीर की वजह से जो है वो थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हुई। खाली मरियम बीबी को लाहौर से गुजरांवाला पहुंचने में 7 घंटे लगे, क्योंकि उनके साथ 15 किलोमीटर की लाइनें थी अवाम की, और हर नुक्कड़ और किनारे पे जो थी वो अवाम जमा थी उनके इस्तकबाल के लिए। तो ये बातें तो सोशल मीडिया ने दिखा ली, लेकिन जो असल बात है वो अभी बात हो रही थी कि वो नया इमरान खान बनने जा रहा है। तो खुदारा मेरे ये हाथ देख लें, नए पाकिस्तान से लोग जो हैं उनकी चीखें निकल गई हैं, तो ये नया इमरान खान तो लोगों को मार फेंकेगा। तो खुदा के लिए नए इमरान खान की बात ना करें। और ये हमें बार बार कहते हैं कि हम एंटी स्टेट बातें करते हैं, तो जो इंडिया है वो तो तब खुश खुश होता है जब कश्मीर का सौदा होता है। इंडिया को तब खुशी होती है जब आपकी मईशत तबाह हो जाती है, जो पीटीआई ने आपको करके दी। और इंडिया तब खुश होता है जब आपके डिफेंस का बजट कम होता है, जो इन्होंने पीटीआई ने की। देखिए, हम किसी मुश्किलात से नहीं घबराते, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम पाकिस्तान की अवाम के लिए निकले हैं। इनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने अकाउंटेबिलिटी और करप्शन की रट लगाई हुई है, मैं मान लेता अगर फॉर्मर डीजी एफआईए के बयानात ना आते, अगर अरशद मलिक की वीडियो ना आती, अगर कर्नल जो जस्टिस सदीकी थे उनके जो बयानात होते उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती, अगर उस कर्नल की हाजिर कर्नल सर्विंग की वीडियो ना निकलती जो जो कोर्ट से बाहर निकल रहा था, अगर 15 किलो हीरोइन जो है वो राना सनाउल्लाह से वाकई बरामद हो जाती, और अगर 440 जो पनामा केस के अंदर लोग मौजूद थे उन पे कार्रवाई हो जाती, और खाली नवाज शरीफ जिसको पनामा में शुरू किया और इकामा ठीक है। में निकालते ठीक है, ये ना वो शर्तें निकालते, हैं तो जिसके फिर ये मुताबिक इनको आप तस्लीम हुकूमत की करते बात मान लेते हैं। ठीक है। मैं जी, सिर्फ यही कहना खुर्रम एक चाहूंगा जुमला। कि इनको ठीक नवाज है, शरीफ एहसान।